देखो ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले तुम समझो एक राइट एंगल ट्रायंगल लिए, ट्रायंगल एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल लिए, ठीक है। इसमें एंगल बी को 90 कर दिया, एंगल बी को क्या कर दिया 90। और सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल होता है 180, है ना। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल कहता है सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। इसीलिए एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी तीनों का सम हो गया 180। बी आपका 90 डिग्री दिया तो बी पे 90 डाल दिए, ए प्लस सी, ए प्लस 90 प्लस सी इज इक्वल टू 180। ए प्लस सी को लेफ्ट में रहने दिए, इसको इधर 90 को राइट में ले गए तो ए प्लस सी कितना आ गया 90। सम ऑफ एंगल ए प्लस एंगल सी 90 डिग्री है। इट मीन्स व्हाट, एंगल ए लेस देन 90, एंगल सी लेस देन 90। इसका क्या मीनिंग हुआ, एंगल ए और सी दोनों ही क्या है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। क्लियर है इतना। ठीक है। अब एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल है। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री के अपोजिट साइड को हाइपोटेनस कहते हैं। एंगल बी 90 है तो इसका अपोजिट साइड एसी होगा, एसी को क्या कहेंगे हाइपोटेनस, एच से डिनोट होता है। परपेंडिकुलर और बेस दो साइड बच गया, एक होगा परपेंडिकुलर दूसरा होगा बेस। परपेंडिकुलर बेस एक दूसरे के रेस्पेक्ट में डिफाइन होता है, ठीक है। सॉरी, परपेंडिकुलर और बेस एक्यूट एंगल के रेस्पेक्ट में डिफाइन है। अब एक्यूट एंगल ए भी है और सी भी है, तो फॉर एंगल सी, फॉर एक्यूट एंगल सी, अब सी के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, तो सी का अपोजिट साइड जो भी होगा वो सी का परपेंडिकुलर होगा। सी का अपोजिट साइड ए भी है तो एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा परपेंडिकुलर P इजिकल टू सी का अपोजिट साइड जो कि है आपका ए बी। हाइपोटेनस कांस्टेंट है, हाइपोटेनस जो है अपोजिट साइड ऑफ 90 डिग्री, हाइपोटेनस अपोजिट साइड ऑफ 90 डिग्री ये फिक्स है आपका एसी। एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल में एसी हाइपोटेनस होगा क्योंकि वो 90 का अपोजिट है। परपेंडिकुलर एंगल सी के लिए, एक्यूट एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर एंगल सी का अपोजिट साइड ए बी होगा। बेस क्या होता है, बेस होता है एंगल बनाने के लिए, ठीक है। एक्यूट एंगल के फॉर्मेशन में हाइपोटेनस के साथ जो साइड इंक्लूड होगा वो बेस होगा। तो सी के फॉर्मेशन में हाइपोटेनस के साथ दूसरा साइड आ रहा है बीसी, ठीक है। बेस जो होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एक्यूट एंगल, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एक्यूट एंगल साइड इंक्लूडेड विथ हाइपोटेनस इज कॉल्ड बेस। तो ये सी बनने के लिए एसी के साथ बीसी आ रहा है तो बीसी क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा। क्लियर है। उसी तरह से फॉर एंगल ए परपेंडिकुलर, एंगल ए ये है, दिस वन एंगल ए, इसका अपोजिट साइड हो जाएगा बीसी, ठीक है। हाइपोटेनस हो जाएगा 90 का अपोजिट साइड एसी, ठीक है। एंगल ए के फॉर्मेशन में हाइपोटेनस के साथ इंक्लूडिंग साइड है ए बी, इसीलिए बेस हो जाएगा ए बी। क्लियर। अब देखिए एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल है, एंगल सी एक्यूट एंगल है, इसको अगर थीटा मानते हैं तो 90 का अपोजिट एसी हो गया हाइपोटेनस, थीटा के लिए ए बी परपेंडिकुलर और बीसी बेस। पाइथागोरस थ्योरम कहता है स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट इम्प्लाई अगर स्क्वायर हटाते हैं तो राइट में क्या हो जाएगा अंडर रूट, तो एच इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इम्प्लाइज पी इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बी हो जाएगा अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस
पी स्क्वायर। ये 3 फॉर्मूला बेसिक फॉर्मूला है, ठीक है, इसको याद कर लेना। ये एक्यूट एंगल थीटा है, तो थीटा के लिए ए बी परपेंडिकुलर, बी सी बेस और ए सी हाइपोटेनस। राइट एंगल ट्रायंगल का 3 साइड तैयार है आपका, परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेनस। अगर आप 2 साइड लेते हैं, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस 2 साइड लेते हैं, इससे 2 रेशियो तैयार होगा, पी बाई एच और सेकंड होगा एच बाई पी। बी और एच से अगर रेशियो तैयार करते हैं, बी अपॉन एच, एच अपॉन बी। पी और बी से रेशियो तैयार करते हैं तो पी बाई बी और बी बाई पी, ठीक है। ये 6 रेशियो तैयार हुए इस, ठीक है, ये कहलाता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस इज डिफाइंड एज साइन ऑफ एन एंगल। एंगल यहां थीटा लिए हैं तो ये साइन थीटा का वैल्यू हो जाएगा, साइन थीटा पी बाई एच। बेस हाइपोटेनस के रेशियो को कहते हैं कोसाइन ऑफ एंगल, और कोसाइन को शॉर्ट में लिखते हैं कॉस, कॉस ऑफ एंगल, कॉस थीटा। पी और बी के रेशियो को लिखते हैं टेंजेंट ऑफ एंगल, शॉर्ट में टेंजेंट को टैन लिखते हैं, यानी टैन थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी। हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर के रेशियो को कहते हैं कोसेकेंट, कोसेकेंट, कोसेकेंट को शॉर्ट में लिखते हैं कॉसेक, कॉसेक ऑफ एंगल, कॉसेक थीटा, ठीक है। एच बाई बी इसको सेकेंड कहते हैं, यानी शॉर्ट में सेक थीटा। बी और पी के रेशियो को कोटेंजेंट ऑफ एंगल, शॉर्ट में कॉट थीटा। तो ये 6 आपका रेशियो फॉर्मूला तैयार हुआ, इसको कहते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो फॉर्मूला, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर्मूला। साइन थीटा हुआ पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच, टैन थीटा पी बाई बी, कॉसेक थीटा एच अपॉन पी, सेक थीटा एच अपॉन बी, कॉट थीटा बी अपॉन पी। क्लियर है?